यहाँ पे हमें फैब्रिक को एक बार फोल्ड करना है। हम फैब्रिक को अर्ज में फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को अर्ज में फोल्ड किया है और अब हम लेंथ ले रहे हैं। बेबी सलवार में बेल्ट की लेंथ 7 इंच ली जाती है और सिल के तैयार वो 5 इंच की होती है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे हम जो बेल्ट की लेंथ है वो हम 7 इंच ले रहे हैं, 7 इंच, और बेल्ट हमारी 5 इंच की तैयार होगी। तो हमने बेल्ट की जो लेंथ है वो हमने 7 इंच ली है। इसके बाद आप इसे कट कर लें। यहाँ पे हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है और अब हम आपको बेल्ट की चौड़ाई बताएंगे। बेल्ट की चौड़ाई हम कमर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेते हैं। बेल्ट की लेंथ हमने 7 इंच ली है और बेल्ट हमारी सिल के तैयार 5 इंच की होगी। और अब हमें चौड़ाई लेनी है। जैसे कि कमर साइज़ है 28 इंच, तो हाफ हुआ 14 इंच, क्योंकि कपड़ा हमारा फोल्ड है। यहाँ पे हमने 14 इंच पे मार्क किया है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जैसे कि कमर साइज़ है 28 इंच, तो हमें उसका हाफ़ लेना है 14 इंच। तो यहाँ पे हमने 14 इंच पे मार्क किया है। और इसके बाद 7 से 8 इंच फैब्रिक हम फोल्ड बेल्ट में ऐड करते हैं। कोई किसी भी साइज़ की सलवार बनाएं आप, तो 7 से 8 इंच फैब्रिक ही ऐड करनी है फोल्ड बेल्ट में। तो वो हमने कर ली है। इसके बाद अब हम पार्ट्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी फैब्रिक एक बार अर्ज में फोल्ड है और इसके बाद अब हम इसे दोबारा से फोल्ड करेंगे। तो फैब्रिक को अब हमें मोहरी के अकॉर्डिंग फोल्ड करना है। जैसे कि मोहरी हम बनाएंगे 6 इंच की, तो यहाँ पे हमने पार्ट्स की चौड़ाई 7.5 इंच ली है। 7.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है। मोहरी हम 6 इंच की बनाएंगे। 1.5 इंच फैब्रिक हमने मार्जिन के लिए और सिलाई के लिए ऐड की है। इसके बाद अब हम पार्ट्स की लेंथ ले रहे हैं। पार्ट्स हम 33 इंच के तैयार करेंगे, 33 इंच के। तो लेंथ हम 34 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम पार्ट्स की जो लेंथ है वो हम 34 इंच ले रहे हैं और पार्ट्स हमारे सिल के तैयार 33 इंच के होंगे। तो यहाँ पे हमने ऐसे 34 इंच पे मार्क किया है। और जो साइड की एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पे भी आप लाइन ड्रॉ कर लें। और ये फैब्रिक और इस फैब्रिक का यूज आप मोहरी के लिए भी कर सकते हैं, जो साइड से बची हुई फैब्रिक है। अब इसके बाद आप इसे साइड से भी कट कर लें। तो यहाँ पे हमने पार्ट्स की कटिंग कर ली है और एक बार हम आपको इन्हें रख के दिखा रहे हैं। ये 2 पार्ट्स हैं, देख लीजिए आप। और इसके बाद हम कली की कटिंग करेंगे। जितनी भी फैब्रिक बची हुई है, अब हमें इस फैब्रिक को एक बार फोल्ड करना है। इस फैब्रिक को हम चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को चौड़ाई में फोल्ड कर लिया है कली की कटिंग करने के लिए। और अब हमें कली की लेंथ लेनी है। तो कली की लेंथ हम अर्ज की तरफ से ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम कली की लेंथ भी पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। पार्ट्स हमने लिए थे 34 इंच, 34 इंच। तो यहाँ पे हम 34 इंच पे मार्क करेंगे। और इसके बाद अब हमें दूसरी तरफ से भी कली की लेंथ लेनी है। यहाँ से पहले हमने इधर की तरफ से कली की लेंथ ली थी और दूसरी बार हम इधर से कली की लेंथ ले रहे हैं। ये भी हम 34 इंच ही रखेंगे। और दोनों तरफ जो हमने एक कली की लेंथ ली है, अब हमें इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हम कली की चौड़ाई नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने पार्ट्स में ही मार्जिन और सिलाई के लिए फैब्रिक रख ली थी। हमने ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ की है। और अब हम आपको कटिंग करना बताएंगे। सबसे पहले जो ये बंद साइड है, यहाँ से ही हम इसे लास्ट तक कट कर लेंगे, क्योंकि ये 4 कली हैं। यहाँ पे हमने इसके 2 पीस कर लिए हैं। और इसके बाद अब हम ये तिरछी लाइन कट करेंगे।
तो यहाँ पे हमने ये कली कट कर ली हैं, ये 4 कली हैं। इसके बाद ये 4 कली हम एक साथ रखेंगे। अब हम आपको आसन का मेजरमेंट बताएंगे और जो मेथड हम आज आपके लिए लेकर आए हैं, इस मेथड से आप हर साइज़ की सलवार की कटिंग कर सकती हैं। सिर्फ मेजरमेंट ही अलग होगा। यहाँ पे हमने 4 कली एक साथ रख ली हैं। अब हमें आसन की लेंथ लेनी है। 5 इंच का आसन हमारा बेल्ट में तैयार होगा और कली में हम आसन की लेंथ 9 इंच ले रहे हैं। 9 इंच तक हमने लाइन ड्रॉ की है और ये आसन हमारा 8 इंच का तैयार होगा। 5 इंच का बेल्ट में, तो आसन हमारा 13 इंच का तैयार होगा। इस तरह से हमने आसन की लेंथ ली है और यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे और आप आसन की तरफ गोलाई भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमने कली कट कर ली हैं और हम आपको इसे रख के दिखा रहे हैं।